लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमें योग्य नहीं समझा, उचित उम्मीदवार नहीं समझा। ये कोई बात नहीं, चलो हम योग्य नहीं थे, उचित नहीं थे, लेकिन हम चाहते थे, हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाए जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो। और मैंने नाम भी सुझा दिए था टिकट लिस्ट आने के पहले कि आप नमोनाथ जी को दे दीजिए, आप जसराब में एक लड़का है यूथ का, उसको दे दीजिए, परशुराम जी को दे दीजिए, बाकी लोगों को दे दीजिए जिन्होंने भारत जोड़ो में काम किया हो, जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में काम किया हो, जिन्होंने कांग्रेस के नारे लगाए हो, उनमें से आप किसी को टिकट दे दीजिए, हम मान्य होंगे। लेकिन मैंने आपको उसी दिन अलीगढ़ में जब आया था तब मैंने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वाला व्यक्ति, मोदी के नारे लगाने वाला व्यक्ति, आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएगा तो हम उसकी खिलाफत करेंगे, उसके खिलाफ उतरेंगे। एक नारा और दिया था बिकाऊ और टिकाऊ वाला, बिल्कुल तो मैंने दिया था। बीच कैसे टिकेंगे चुनावी सियासत की पिच पर आप? देखिए ऐसा है, इससे पूर्व में जहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ मेरा वोट नहीं था, गांव नहीं था, घर नहीं था, समय भी नहीं था, फिर भी मुझे वहाँ की भगवान की दया से 44,000 वोट मिले। मैं यहाँ मैदान में उतर रहा हूँ और मैदान में उतरने के पहले जहाँ मैंने यूथ से, जहाँ जितने प्रतिनिधि उनसे सबसे बात करी है, और मैंने अलीगढ़ में मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उस समय जैसे ही लिस्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जो बैठे थे बच्चे, जो युवा साथी बैठे थे, वो सब लोग रोने लग गए थे, सबकी धड़कनें बंद हो गई थी, ऐसा लगने लगा था कि सबको हार्ट अटैक नहीं आ जाए। हम सब इमोशनल हो गए थे। मैंने पूछा कि मेरे मनोज भाई, मेरे युवा साथियों, मेरे शिवनारायण भाई, अपन को क्या करना चाहिए? वो लोग इतने इमोशनल थे, इतने दिल टूट गया था। उन्होंने कहा भाई साहब शायद पता नहीं क्या होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो अपनी बंद मुट्ठी हो कहीं खुल नहीं जाए, इसलिए एक बार आप हमारे कहने से एक बार पूरा मंथन करें और आप चुनाव नहीं लड़ें तो ठीक रहे। मैंने तभी घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल जब मैंने सबसे पूछा और जब मैंने भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से बात करी, मैंने मेरे भाई रविंद्र भाटी से उस पर फ़ोन पर बात करी, और जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई है, हौसला आया है। उसके बाद आज मैंने सुबह चाय पर सभी युवा साथियों को बुलाया था जयपुर में। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी आज यहाँ आने की, मेरी कोई 1% भी तैयारी नहीं थी। मैंने कोई सोशल मीडिया पर अपील नहीं की थी। मैंने तो ये कहा था कि सभी भाई, मैं सबके साथ चाय पीना चाहता हूँ सुबह चाय की थड़ी पर। सभी जिस तरह से चाय की थड़ी पर युवा साथी, छात्र साथी मेरे को सुबह आए, और जब मैंने उनसे मनसा पूछी तो एक एक बच्चे ने, एक एक युवा साथी ने कहा कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। और वो इसलिए नहीं रुक सकते, हमें भरोसा नहीं रहा इन पार्टियों पे जिन्होंने आपको 18 में धोखा दिया, 23 में धोखा दिया। क्या गारंटी कि आपको 28 में भी आपको टिकट देने की सोचेगी? इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम अपने घर बार छोड़ देंगे, हम अपने परिवारों को छोड़ देंगे, हम दिवाली भी उसी देवली उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो। हम नरेश मीणा बनकर एक एक के घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पैर पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे, मतदान के लिए वोट मांगेंगे, तो आपके भाई को आशीर्वाद जरूर देंगे। और उसी हिम्मत के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। क्या राहुल गांधी अगर आपको मनाते हैं तो क्या विड्रॉ करेंगे नामांकन आपका? राहुल गांधी जी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जिंदा होकर वापस नरेश मीणा को मनाने आ जाएगी, तब भी नहीं मानेगा। आपने जो बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे आंसू आए थे आपके, उस आंसुओं से क्या नई ऊर्जा ले ली? ये आंसू का सैलाब है। पूरा हिंदुस्तान का युवा छात्र देख रहा है कि किस तरह से देश में उभरते हुए छात्र नेताओं की राजनीतिक हत्या की जाती है। एक मेरा साथी जेएनयू में कन्हैया कुमार, एक हमारा साथी छात्र नेता कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट था, वो भी बेचारा इस कांग्रेस के चक्कर में पड़ गया, कांग्रेस में चला गया। उसको पहले इन कांग्रेसियों ने बिहार से हरा दिया, और अभी उसको ऐसी टिकट लोकसभा में दिल्ली से दिया जहाँ ये तय था कि कन्हैया कुमार हार जाएगा। ये नहीं चाहते कि कोई युवा छात्र नेता राजनीति में उभर कर आए। इसलिए ये राजस्थान में एक नई क्रांति उपचुनाव में पैदा होगी। जिस तरह से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी और रविंद्र भाटी ने मेरे को आश्वस्त किया, भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद और उसका नाम राजकुमार रोत का भी भरोसा मुझे दिलाया, मुझे ये पक्का विश्वास है अगर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, रविंद्र जी भाटी, राजकुमार जी रोत और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद अगर देवली उनियारा के यहाँ पर आएंगे, तो ये तय मान लीजिए कि राजस्थान के 2028 के चुनाव में एक नई चिंगारी भड़केगी। उस चिंगारी की शुरुआत इस देवली उनियारा की धरती से होगी। आजकल टिकट बिकने की बड़ी चर्चा है राजनीति में।
अब ये बात छोड़िए, ये सब दुनिया को पता लग गया कि हरिश्चंद्र मीणा ने 8 करोड़ रुपए में केसी मीणा को टिकट बांटा है। अब मुद्दा बकने का नहीं है, अब तो मुद्दा राजनीति को बदलने का है। अब मुद्दा राजस्थान की राजनीति को बदलेंगे, उन लोगों को, भ्रष्ट लोगों को हटा देंगे और नई राजनीति पैदा करेंगे। मैं आपके मीडिया साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे अलावा मैं समर्थन देता हूँ उस तेजाजी महाराज के बेटे हनुमान बेनीवाल के पत्नी के भी मैं समर्थन देता हूँ। और मैं जाट भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हे जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी। टूटेड़ी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी के हेमंत और डांगा को बना दोगे तो वो एक व्यक्ति बीजेपी के नारे लगाएगा, रतन चौधरी कांग्रेस के नारे लगाएगा। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को तुमने जिता दिया तो मेरे जाट भाइयों, वो तेजाजी महाराज की जय जयकार करेंगे। और मैं नरेश मीणा कह देना चाहता हूँ जाट भाइयों से, पूरे तेजाजी के वंशजों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर मत होने देना। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को खीवसर से जिता के भेजना, जैसे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी को जिताया था। आने वाले समय में अब तक हनुमान बेनीवाल अकेला था, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा है, राजकुमार रोत उसके साथ खड़ा है, हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अब हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई बनकर नरेश मीणा उनके साथ खड़ा रहेगा। जो सपना हम बहुत दिनों से देखते थे, आने वाले समय में किसान का 2028 के चुनाव में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर ही बस लेंगे, मुख्यमंत्री बनाकर ही रुकेंगे। मैं भाई रविंद्र भाटी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से गुर्जर मीणाओं के मतभेद थे, मनभेद थे, और जिस तरह से मैंने काम किया दोनों समाजों में, जिस तरह से मैंने गुर्जर मीणा समाज को एक कर दिया, भाई रविंद्र भाटी जी बड़ा दिल बता के, भाई हनुमान जी आप भी बड़ा दिल करके दोनों भाई उनियारा में एक मंच पे आ जाना। अगर आप दोनों रविंद्र भाटी हनुमान बेनीवाल दोनों एक मंच पे आ गए तो ये भी एक इतिहास रचा जाएगा कि जाट और राजपूतों के दो नेता एक साथ खड़े, जिनको पार्टियां नहीं चाहती कि राजपूत जाट एक हों। ये राजस्थान की एक नई तस्वीर और तकदीर होगी। और मेरे मीडिया साथियों, मैं भाई उस राजकुमार रोहत को भी मैं समर्थन देता हूँ, 84 में सलूमर में मैं समर्थन देता हूँ, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जिस राजकुमार रोहत ने लड़ाई लड़के संघर्ष करके, अरे वो राजकुमार रोहत भी कांग्रेसी था, वो एनएसआई का था, लेकिन महेंद्रजीत मालविया ने, रघुवीर मीणा ने उस राजकुमार रोहत को कभी मौका नहीं दिया आगे आने का। उस राजकुमार रोहत ने आपके भरोसे 84 और सलूमर के युवा साथियों, उसने यूथ के दम पर अपना माहौल बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दोनों सीटों पर राजकुमार रोहत की पार्टी को जिताना। मेरे भाइयों, ये जो हनुमान बेनीवाल है, ये जो राजकुमार रोहत है, ये जो नेता है, हो सकता है इनमें कोई कमी होगी, क्योंकि कमी तो भगवान में भी रही है। अगर कमी नहीं हो आदमी में तो हम भगवान बन सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, गांव में एक कहावत है, ना मामा से तो काना मामा ठीक है। ये जो दुनिया में तुम्हें नेता नांगड़े दिख रहे हैं, ये जो नील लगा लगा के दिख रहे हैं, ये जो पैसे की राजनीति करने, इनसे तो 1000 गुना अच्छा है हनुमान बेनीवाल, इनसे 1000 गुना अच्छा है राजकुमार रोहत, इनसे 1000 गुना अच्छा है वो चंद्रशेखर आजाद, जिसमें गोलियां चली लेकिन वो रुका नहीं, और चंद्रशेखर आजाद जिसने गोलियां चलने के बाद भी यूपी से निर्दलीय चुनाव जीत कर आया। और मुझे जब दुख हुआ जब चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए प्रियंका गांधी वहाँ उसके विधान लोकसभा में पहुंची, वहाँ और लोग भी उसके लोकसभा में पहुंचे। इसलिए मेरे युवा साथियों, 84 में भी और जिताना, सलूमर में राजकुमार रोहत को जिताना, और खींवसर में सभी जाट भाइयों से निवेदन है, ये डमी कैंडिडेट है, ये जो एजेंट है बीजेपी कांग्रेस